राधे राधे। अध्याय दूसरा, गीता सार, श्लोक 57। यह सर्वत्र नाभिस्नेहस्त तत्प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदन्ति नादेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इस भौतिक जगत में जो ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, वह शुभ व अशुभ से अप्रभावित रहता है। उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे हम समाधि कहते हैं। श्लोक 58। यदा संहर्ते चायम कूर्मोण्डनीव सर्वसा इंद्रियाणाम इंद्रियाभ्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। भौतिक जगत में सदा कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। कृष्णा भावनामृत स्थिर को समझना चाहिए। जो सुख दुख से ऊपर होता है, वही समाधि रूप में होता है। किंतु ऐसे कृष्णा भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे हम या हमारे ग्रंथों में समाधि का रूप दिया गया है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्धि व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का है कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रतापूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहते हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरी की आवश्यकता होती है। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो या कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग में पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवा में काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखे। जो अपनी इंद्रियों को समेटे रहता है, ऐसी भावना भगवान अर्जुन से करते हैं। श्लोक 59। विषया विनिर्वन्ते निराहारस्य देहिन् रसवर्जस रसोस्य परम दुष्टा निवर्तत। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर
उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के लिए अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसी किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, कृष्ण भावनामृत, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। श्लोक 60। यत्तोहापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित् इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशम्म मनः। हे अर्जुन, इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता।